ईशान जी, आप मेरी आवाज आपके पास जा रही है? चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। हम्म तो हम लोग की पहली क्लास हो गई थी। इसमें हमने काफी चीजों को समझा था। आप लोग से पूछा था आपको वैदिक में इंटरेस्ट कैसे आया, इन सब चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए, चीजों को बहुत अच्छे से बताया, समझाया मुझे। और जो भी शायद एक दो मैंने सवाल भी आप लोग से पूछे थे वो भी आप लोगों ने बताया, ठीक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये आखिर जो ज्योतिष है इसको हम विज्ञान कहेंगे या ये एक अंधविश्वास है। इस चीज को पहले थोड़ा हम लोग जान और समझ लेते हैं कि जो ज्योतिष है विज्ञान है या अंधविश्वास है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो ज्योतिष है आज से नहीं है, 8,000 साल पहले से है, ठीक। इसकी जो हम अगर कह सकते हैं पृष्ठभूमि हमारा भारत देश रहा है, ठीक है। इसका जो साक्ष्य आपको बता दूं, हमारे ऋग्वेद काल से मौजूद है। ज्योतिष को आप लोगों ने अगर कहीं से पढ़ा होगा और पढ़ रहे होंगे, थोड़ा आपको बता दूं। क्लास में ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इसमें आपको ऐसे होकर बैठना है कि मुझे भी कुछ नहीं पता है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके इसमें बैठेगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये ज्योतिष है इसको हम विज्ञान कहेंगे या अंधविश्वास, ठीक। तो अभी आप ना इसको विज्ञान मानिए ना अंधविश्वास मानिए। सबसे पहले अगर हम ये जान ले कि ये ज्योतिष होता क्या है तो अपने आप इसको विज्ञान या अंधविश्वास की श्रेणी में रख देंगे। सबसे पहली बात, ज्योतिष जो है आज से नहीं है, 8,000 साल पहले से है। और ज्योतिष को हमारा वेदों का चक्षु कहा गया है। इसका मतलब ये है, वेदों की आंखें। जो हमारा ज्योतिष विद्या है इसको हम वेदों की आंख आंख बोलते हैं। मतलब जो आपके और सारे वेद है ना, इसको कहीं अब आप देखिए, आपका शरीर किसी काम का नहीं है अगर आपके पास वो आंखें ना हो। उसी आंख से आपको कर्म कैसे करना है, ये सारी चीजें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिनके पास आंखें नहीं उनका जीवन बेकार है, लेकिन एक होता है ना, आंख कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर आपका पूरे बॉडी में होता है। उसीलिए जो ज्योतिष है इसको हम लोग वेदों का चक्षु या आंख, वेदों का आंख भी बोलते हैं। इससे हम अगर ये जान गए तो काफी चीजों को, ठीक है प्रशांत जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा शायद मैंने शुरू में बोल दिया होगा, तो ये चीजें थोड़ा मैं क्लासेस ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे मान लीजिए आज आपकी क्लास हुई, आज मैं 5 बजे क्लास ही प्रशांत जी के लिए ही रख रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, ये बोल रहे थे कि सर क्लासेस कब होंगी, क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं सर, बताइए। मैं ये वो तो इसीलिए मैंने रखा कि चलिए हम लोग क्लासेस को करते हैं पीडीएफ, और ये सारी चीजें हम लोग बाद में देख लेंगे, मतलब बाद में हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसा होता है ना कि अगर आज आपकी क्लास हो गई, ठीक। तो अगर आज आपकी क्लास हो गई तो अभी आपको अगर तुरंत इसका रिकॉर्डिंग मिल जाए पीडीएफ, आप विदाउट ना कुछ मैसेज ना कुछ, आपको वेबसाइट पर आपका सब कुछ रहेगा या आपने एनरोल कर रखा होगा वहीं पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ये सारी चीज। तो मैं ऐसा सोच रहा था, इससे जो है, इससे आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड, मतलब इंटरकनेक्टेड रहेंगे मुझसे। बहुत अच्छे से आप इस चीजों को, जैसे मान लीजिए मैं आज ये बता रहा हूँ जो ज्योतिष विज्ञान अंधविश्वास ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब इसका आपको पीडीएफ मिलेगा मंडे को या संडे को। अब आज आपने पढ़ा मिलेगा तब तो कहीं ना कहीं फिर चीजें मतलब नहीं उस हिसाब से मतलब बैठ पाती हैं। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चीजों को तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। बाकी आप लोग को आपकी प्रोफाइल जो लिंक मिला हुआ है उस पर आपको आपका स्टूडेंट टोकन नंबर, मतलब स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, ये दोनों चीजें मिल जाएंगे, ठीक। सबसे पहले हाँ, मैं क्या बता रहा था, 8,000 साल पहले से है हमारे ऋग्वेद में। आपको बता दूं महाभारत जो हुआ उसमें बहुत अच्छा मतलब इसका प्रयोग हुआ। ज्योतिष जो है इसको हम कोई जादू या इस चीजों को नहीं करते। जैसे एक होता है ना कि मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, एक जो एक ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष विद्या कभी नहीं गलत हो सकती। तो ये लोग जैसे मान लो आपको जैसे मैं, हाँ, मैथ का आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, जैसे मान लीजिए 2 + 2 जोड़ने के 4 होता है, ठीक। अब आपको ये नहीं पता, ठीक।
और मैं बोल रहा हूँ कोई दो इधर है दो इधर, अब मैं बोल रहा हूँ चार, वो हो गया। अब आप नहीं जानते कि मैंने वो जोड़ा या घटाया कैसे, मैंने चार बता रहा हूँ, तो आप इस बात को वहां पर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये अंधविश्वास, ये चीजें। पहले जाओ देखो तो कि जो ज्योतिषी हम लोग किस बिहाफ पर, थोड़ा 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, थोड़ा जानो कुंडली क्या होती है, ठीक है, कुंडली क्या होती है, ये सारी चीजों को भी तुम पढ़ो जानो, फिर तुम इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि ज्योतिष विज्ञान है अंधविश्वास है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भी, अगर आप कोई भी मान लीजिए, अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ रखा है, साइंस इन द सेंस, जैसे मान लो डॉक्टर है, ठीक, डॉक्टर ने कोई किसी को कोई दवा बता रहा है या कोई वो कर रहा है, और उसमें में से मान लो उसने 5 लोगों को अपना परामर्श दिया, 5 लोगों में से उसमें में से 3 लोग सही हुए, 2 लोग नहीं सही हुए, ठीक। वो जो डॉक्टर है उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की चीजों को समझा, लेकिन वो 2 लोग कह रहे हैं कि वो, मतलब क्या कहते हैं, वो बेकार है, उसने नहीं बताया, नहीं अच्छे से समझाया। लेकिन जो वो 3 लोग हैं, लेकिन ये तो मैंने वहां का बताया, मेडिकल वालों का बताया, लेकिन जो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में है, यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो नहीं है, यहाँ पर रेशियो है 4-5 में से 1 लोग का सही होता है, 4 लोगों का गलत होता है। ये मैं सब एस्ट्रोलॉजर लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं 95% जो आज के समय में एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा मान लीजिए, जो हमारी मेन होती है, क्या कहते हैं उसको, जो एक होता है ना, जिनको चीजें बहुत अच्छे से पता चल गई एस्ट्रोलॉजी में, जिनको चीजें बहुत अच्छे से आ गई, समझ में आ गई सारी चीजें, ठीक, वैसे लोग सिर्फ 5% ही हैं इसमें, ठीक, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, जैसे मान लो 100% अगर होगा एस्ट्रोलॉजी, ठीक, मान लो अगर 100% अभी है, 100% हम यहाँ लेकर चलते हैं, उसमें में से अगर 10% ही चीजें जो क्यों खोजी गई, मान लो 10% ही खोजी गई, मैं एक अनुमान से बता रहा हूँ, अभी 10% भी नहीं खोजी गई है, से मान लो, लेकिन उस 10% में ही सबका इलाज हो जा रहा है। जैसे मान लो कैंसर है, ठीक, कैंसर का इलाज हमको करना है, लेकिन कैंसर का अगर हम इलाज, कैंसर मान लो कोई 100% नॉलेज है, उसका हमको 10% नॉलेज मिल गया, कैंसर का 10% हमको मिल गया कि कैंसर ठीक कैसे होगा, और उसी 10% से कैंसर सबका तो नहीं, लेकिन 5-10 में से 1 लोगों का ठीक होने लगा। तो उतनी तक ही एस्ट्रोलॉजी खोजी गई है, उतनी तक ही ज्योतिष विद्या खोजी गई है। तो जो उतनी तक खोजी गई है, जो ये 9 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं, ग्रह कैसे हमको प्रभाव देंगे, शनि इतनी दूर है, शनि प्लेनेट, वो हमको कैसे प्रभाव देगा, जो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा देखो, चंद्रमा का तो उनको बता दो तो उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा उठती है, चीजें मतलब ऐसी होती हैं कि अगर चांदनी रात है तो उसमें ज्वार भाटा है, समुद्र में लहरें उठती, तो उतना लोग को पता चल जाता है, ठीक। और हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है ही, तो लोग इतना तो कनेक्टेड कर लेते हैं कि जैसे मान लो मून, ठीक, चंद्रमा, चंद्रमा का है, ठीक, अब चंद्रमा का है, चंद्रमा को, लेकिन जो ये शनि प्लेनेट है, शनि ग्रह है, ये इतनी दूर बैठा हुआ है, तो लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब ये कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव दे रहा है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बुद्ध जो होता है, वो वाणी का प्रतीक है, आप बोल कैसे रहे हैं, इसका बुद्ध बहुत, बुद्ध होता है और एक गुरु होता है, हम दोनों प्लेनेट को यहाँ पर लेकर चलते हैं, लेकिन जो सबसे पहला है वो बुद्ध है, उसके बाद गुरु है, ठीक, इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए। अब जी सर। जैसे मान लीजिए जो ये गुरु है, गुरु प्लेनेट हमारा है, गुरु है, आपके अंदर विचार क्या लाएगा, गुरु विचार लाया, और जो बुद्ध है आप बोलेंगे क्या हम्म। विचार को, इन दोनों चीज को आप रिलेट करिएगा। अब जैसे मान लीजिए बुद्ध बैठा है पहले, बुध बगल में है, बुध का तो चलो गुरु दूर है ना हम लोगों से पहले, फिर ये है वो प्लेनेट है, लेकिन आपने कर्म क्या किया, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जो ये ब्रह्मांड है, हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है, जब हम चीजों को खुद ही जानने समझने लगेंगे, बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया सब हमारे अंदर समाई हुई है। तो ये चीज है, लेकिन अगर आप ये लोगों को बोलने लगेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने तुमको पूछा कि जो ज्योतिषी है, विज्ञान है, अंधविश्वास है, तो तुम मुझे बता रहे हो मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तब ये नासा वाले सैटेलाइट, या जो प्रमुख प्रमुख हमारे रिसर्च सेंटर है, नासा हो गया, फिर इसरो हो गया हमारा, ये क्यों सैटेलाइट भेज रहे हैं बाहर, जब सब कुछ यहीं पर है, हमारे अंदर ही है। तो लोग बाहर इतने करोड़ों अरबों रुपए लगाकर क्यों बाहर स्पेस स्टेशन बन रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है,
अभी सूर्य पर जाने की, जैसे जो हमारा लूनर मिशन, थोड़ा मैं ऐसे करके चलूंगा ना तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे मान लो आज के समय में ना, जैसे अगर मैं आपको, आप लोग को अगर मैं किताबी भाषा बताने लगा, जैसे मान लीजिए किताब का आपको बताने लगा कि क्या कहते हैं, श्लोक आपको मैं सुनाने लगा, तो आज के समय के जो युवा हैं, जो आज के समय के लोग हैं ना, इनको श्लोकों में नहीं इंटरेस्ट ले रह गया, इनको इनकी भाषा में समझाइए। तो इसीलिए मैं उसी भाषा में आपको पढ़ा बता समझा रहा हूँ, कि जो सामने आए पूछे कि ये बताओ जो तुम ये पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कोई कोई होता है ना कि ये नहीं बिलीव करते हैं, कहते हैं कि ये कैसे, कि कोई एक मतलब क्या कहते हैं, मूंगा पत्थर पहनने से तुम्हारा मजबूत कैसे हो जाएगा, एक पत्थर से कैसे वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे करके कैसे होता है। तो उस चीज को उनको समझाने के लिए मैं ऐसे आपको बता समझा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, एक बात और समझिएगा, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी को ना आप खुद पढ़िए, चार लोगों को और इसमें इंटरेस्ट जगाइए, लेकिन वो चार लोग एकदम सॉलिड लोग होने चाहिए, कि उन चार लोगों को वाकई में इंटरेस्ट हो, या वाकई में उनके अंदर इंटरेस्ट जागृत कीजिए। क्योंकि ये ऐसी विद्या है ना, इसको आप नहीं चुनते, ये विद्या आपको चुनती है। तो इसकी इसीलिए सामने वाला कोई भी हो, एक ज्योतिषी के पास सारे सवालों का जवाब होता है, तो आपको उसको इस चीज का एकदम प्रूफ दे देना है। जैसे मान लो अब जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर ने इलाज किया, वो प्रूव कर सकता है कि मैंने ये पढ़ाई यहाँ से पढ़ी, इसके लिए ये ऐसा ऐसा हो रहा है। आप हैं तो आपको भी तो ये पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा ये चीजें ऐसी होती है, या जो मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, जो हमारे जो बुध प्लेनेट है वो नहीं प्रभाव दे रहा है बाहर से, जो हमारे अंदर बुध बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा ब्रह्मांड है। ठीक, आप क्या सोच रहे हैं, कहा गुरु का हो गया, आप क्या खा रहे हैं, बुद्ध का हो गया, बुद्ध का खा क्या रहे हैं, बोल का नहीं है, बुद्ध प्लेनेट हो गया। मान लीजिए आप कर्म क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक, आप कर्म बहुत ऊंचाई की तरफ, आप चीजों को लेकर बहुत सोचने लग रहे हैं, ये हो गया हमारा मून, मून हमारा हो गया, चंद्रमा हो गया। तो इसी के लिए हमारा शरीर ही वो है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है, लोग जब लाल किताब पढ़ेंगे थोड़ा, तो एक चीज इसमें बहुत वो है, लाल किताब में इतने सिंपल सिंपल उपाय दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए लाल किताब में है ना, कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, और खून की बीमारी कभी नहीं होगी, इससे आपका मंगल मजबूत होगा। अब जैसे मान लीजिए इस चीज को थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ ना रख के, थोड़ा मैं रखता हूँ, क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, थोड़ा मैं साइंस के ही भाषा में रखता हूँ। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, जैसे ये जो ज्योतिषी है ना, ये एक चिकित्सा ज्योतिषी भी होती है, काफी डॉक्टर्स उसको मानते हैं। मेरा पर्सनली मतलब बहुत लोगों से मतलब कनेक्शन है, बहुत डॉक्टर्स लोगों से, वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से मानते हैं। जैसे मान लो एक चीज है, मंगल जो है, मंगल क्या, मंगल खून। ठीक, मंगल जो होता है वो होता है गुस्सा। ठीक, मंगल जो होता है वो होता है बड़ी नौकरी या बड़ा पद, क्योंकि मंगल हमारा सेनापति है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो एक बहुत सिंपल उपाय है, अगर किसी का मंगल वीक हो ना, तुम उससे कह दो कि सुबह तुम 5 बजे उठो, जाकर तुम दौड़ लगाओ या दौड़ने जाओ। ठीक, मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा वैसे बता रहा हूँ। अब जी जी। वो दौड़, सुबह गया 5 बजे उठा, वो दौड़ने जा रहा है। अब सुबह 5 बजे वो उठा दौड़ने जा रहा है, तो आप खुद बताइए उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। ठीक, उसके अंदर दिन भर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अगर वो कोई उसका कोई छोटा काम अपने आप हो जाएगा, तो वो बड़े काम की तरफ भागेगा। तो हो गया ना उसका मंगल मजबूत। मंगल यही तो कहता है ना, खून की बीमारी होगी, बड़ा काम करोगे, चीजों को लेकर पॉजिटिव रहोगे, और सुबह सुबह 5 बजे उठोगे, दिन भर गुस्सा नहीं आएगा, वही 10 बजे उठोगे चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा आएगा। तो ऐसे करके होता है। तो जो ये पूरी एस्ट्रोलॉजी है ना, जितनी बाहर है उससे ज्यादा आप खुद के अंदर मानिए। एक चीज और होता है, जैसे जो ये मून का है कि अ, अगर आपको अपना मून स्ट्रांग करना है, तो मून स्ट्रांग करने के लिए आपको दूध का सेवन, ठीक, आपको रात में जल्दी सोना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 बजे सोते हैं, तो आप 9 बजे का सो जाइए, तो आपका मून मजबूत हो जाएगा। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर जितनी देर रात तक आप जगेंगे, आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे। क्योंकि जो एक मनुष्य है अगर वो खाली है, एक जो इंसान है अगर वो खाली है, अगर वो 12 बजे तक जग रहा है, कोई उसको काम नहीं हो, तो 12 बजे तक क्यों जग रहा है, उसको डिप्रेशन है, वो चीजों को लेकर सोच रहा है। तो इसीलिए हम मून का जो बताते हैं उपाय, सबसे सिंपल उपाय, कि अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो आप 10 बजे सोइए, अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो आप 10 बजे सोइए, अगर आप 1 बजे सो रहे हैं तो आप 11 बजे सोइए। कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा अर्ली कर लीजिए। ठीक, एक चीज और, थोड़ा मिल्क का सेवन कीजिए, दूध, दूध
पीजिए। दूध पीने से क्या मन शांत होगा। थोड़ा जो दूध होता है ना, कहते हैं ना कि दूध को हमको ठंडी में नहीं पीना चाहिए, ठंडी लग जाती है, तो इसकी वजह क्या है। अब यही अगर आपका मूड वीक हो गया, आपको कफ बनने लगेगा। कफ इन द सेंस ये कि आपका जो इस मतलब क्या कहते हैं हेल्थ नहीं ठीक रहेगा, इन सब ठंडी आपको जल्दी लगेगी, या कफ बनने लगेगा इन द सेंस ये थोड़ी सांस लेने में दिक्कत, सांस की बीमारी। क्यों ऐसा बोला जाता है मून। अब यही जब आप ठंडी या गर्मी में थोड़ा जल्दी सोते हैं, चीजों को लेकर कम सोचते हैं, तो जब ये सब चीजें आपको होने लगेंगे ना, तो ये हम लोग मून का उपाय बताते हैं, लेकिन हम इसको मून ना कंसीडर करके अगर एक सिंपल सा अगर लेकर चले कि ये करने से अगर जो ना विश्वास करता हो, तो उसको ऐसे करके आप वहां पर मून का सिग्निफिकेंट बता सकते हैं। तो ऐसे होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बाहर जितनी है उससे ज्यादा हमारे अंदर है। आप भी यही लेकर चलिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये चीज ऐसी है कि जब तक आप इसमें एकदम अपना पूरा फोकस नहीं लगाएंगे, अपना 100% नहीं देंगे, ये चीज आपको समझ में उतनी नहीं आएगी। समझ में आएगी आप थ्योरी बहुत अच्छे से जान जाएंगे। अभी मैं आगे के स्लाइड्स में अपने बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। जो ज्योतिषी है या बाहर जो पश्चिमी लोग, ये क्या, ये लोग सूर्य मतलब सूर्य राशि को क्यों मानते हैं, हम लोग चंद्र राशि को क्यों मानते हैं, ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे मान लो ज्योतिष को विज्ञान या अंधविश्वास प्रूव करने से पहले आप ये मत उसको ना विज्ञान कंसिडर करिए ना अंधविश्वास कंसिडर करिए, सबसे ये कंसिडर करिए आखिर ये है क्या, इसमें चीजें कैसे मतलब बताई समझाई गई हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया, ठीक, मंगल का एग्जाम्पल दिया। अब गुरु का, चलिए मान लीजिए मैं गुरु का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गुरु जो होता है ये होता है विचार आपके कैसे आ रहे हैं, ये गुरु का कारक है। अब एक मान लो कोई गुरु है, ठीक, एक मान लो कोई इंसान है, अगर उसके अच्छे विचार आ रहे हैं, अगर लोगों के प्रति उसकी मतलब ऐसी करुणा या भावना है कि वो लोगों की मदद करना चाह रहा है, ठीक, तो कहीं ना कहीं उसका जो गुरु है ना वो मजबूत है। अब यही अगर गुरु ना मजबूत हो, तो हम यही तो क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार को आप दान कीजिए, ठीक, थोड़ा क्या कहते हैं लोगों की सेवा कीजिए, आपका गुरु मजबूत होगा। तो ये क्यों हम लोग बता रहे हैं, ये गुरु जो है आप वो वहां पर प्लेनेट को मत लेकर चलिए, जैसे जो पहले के लोग थे ना, जैसे हम लोग इंसान है ना, ये इंसान जो है ये चीजों को लेकर सोचता बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो अगर उसके सामने कोई ऐसी चीज पड़ी होगी जिसका कोई मीनिंग ना होगा, फिर भी वो उस चीज का मीनिंग निकाल लेगा, या उस वस्तु का वो मीनिंग अपने से बना लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जी सर। अब पहले लोग जैसे जो इस चीज को नहीं जान रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा इस चीज को, थोड़ा एस्ट्रोनॉमी इन्होंने नहीं पढ़ रखा है, तो वो कहते हैं कि जो ये तारे हैं ना, अब भाई मनुष्य आज से तो है नहीं, कितने करोड़ों साल से है, वो तारों को देखता गया, ठीक। तारे आज 100 तारे हैं, कल 150 तारे हो जाएंगे, मैं 100 150 लाखों करोड़ों होते हैं, पर देखो जब मान लो आज छत पर हो, तो अपने छत पर हो, तुमको आज 50 तारे दिखे, कल तुम छत पर गए तुमको 500 तारे दिखे, या आज 50 तारे दिखे कल 5,000 तारे दिखे, ठीक। तुम अपने जीवन से चीज कुछ लोगों को खो रहे हो, जैसे तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो रही है, तुम्हारे अगल में किसी में, तो मनुष्य ने इस चीज को वहां से कनेक्ट किया। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको एज ए एग्जाम्पल कि मनुष्य आखिर चीजों को कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, और उस चीज का कैसे अर्थ निकाल कर फिर उस अर्थ का फिर अर्थ कैसे निकाला जाता है। अब जैसे मान लो, अब मान लो किसी XYZ किसी के भी परिवार में 10 लोग थे, ठीक, जॉइंट फैमिली थी, 10 लोग थे। उसमें में से एक जो छोटा बच्चा है वो 15 साल का है, वो छत पर जा रहा है। 10 में से उसके मान लो दादाजी की मृत्यु हो गई, दादाजी और मतलब दादा दादी की मृत्यु हो गई, 2 लोग घटे, 8 लोग बचे। वो पहले वो आज गया था, उसने देखा 15 तारे थे ऊपर, फिर गया 18 तारे हो गए, उसने वहां से ये कनेक्टिविटी बता ली कि अरे ये तो वहां पर 15 तारे थे, आज 18 हो गए, लगता है हमारे दादाजी हैं और दादी जी हैं। समझ रहे हैं आप बात को। ऐसे करके हमारी एस्ट्रोलॉजी का जो इन्वेंशन हुआ, जब ये लोग जो हमारे थे मतलब विद्वान लोग, ये जब देखते गए कि जब चंद्रमा, जैसे मान लो चंद्रमा जो है ये जब पूर्णिमा वाला चंद्रमा होता है, तो कुछ मनुष्य के कुछ विचार अलग होते हैं, जैसे पूर्णिमा वाला चंद्रमा होगा ना, तो जब आप बाहर निकलेंगे एक चांदनी रोशनी में, अब ये इंटरनेट आज का जमाना में नहीं बोल रहा, पहले लोगों का तुम सोचो, जैसे मान लो कोई निकला बाहर, हल्की हल्की सी चांदनी रोशनी है, थोड़ा थोड़े जैसे जुगनू जगमगा रहे हैं, पॉजिटिविटी आएगी ना तुम्हारे अंदर, वही अमावस की रात है, सब कुछ अंधेरा है, निगेटिविटी आएगी ना आपके अंदर, इसीलिए बोला है। तो ये मनुष्य तब तो देखता गया, तब जब देखा
कि जो पूर्णिमा होती है उसमें जो चंद्रमा होता है उसमें लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, उसमें लोग अच्छा काम करते हैं, उसमें ऐसा होता है उसके जो मतलब लोग पैदा भी होते हैं, जैसे मान लो 10 10 लोग पैदा हुए, उसमें से 8 लोगों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच किया कि वो लोगों को भी प्रकाश दे रहे हैं जीवन में, या लोगों को वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मान लो दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, वो थोड़े ज्यादा सफेद हो, सफेद जैसे होता नहीं, थोड़ा वाइट कलर उनकी स्किन हो, ठीक, क्योंकि तो ये चीज उसने वहां से वो कनेक्ट की। तो ये जो विद्वान थे ना, इन्होंने ऐसे एस्ट्रोलॉजी को हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट किया, ऐसे आप लोगों को समझाइएगा। तो हम इसको अंधविश्वास वो माने जो इस बारे में न जानता हो। जब तक आप किसी विषय के बारे में जानकर फिर उसको अंधविश्वास करें तब तो माना जा रहा है। आपने किसी, मान लो 2 रुपए मिनट किसी एस्ट्रोलॉजर से कर ली बात, अब वो तो आपको देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आप अगर एस्ट्रोलॉजी करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग इसको अपने जीवन में और लोगों के मतलब अगर लोगों को अगर भला ना करें इससे, तो फिर पढ़ना और समझना ही बेकार है, ठीक। कोई अगर ऐसा है, जैसे एक होता नहीं, कोई ऐसा कहता है कि मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी कुंडली जब तक तुम मुझे कुछ दोगे नहीं, दोगे इन द सेंस ये कुछ जैसे दान दक्षिणा ये सारी चीजें, हाँ बिल्कुल मांगो, लेकिन पहले जी जी ये जी। तो सामने वाला अब क्या कहते हैं, आ, बहुत वो टेंशन में है, उसके लाइफ में सारी चीजें खत्म हो गई, अब तुम उससे परामर्श अपना शुल्क मांग रहे हो, वहां पर कभी मत करना, ये विद्या कभी काम नहीं आएगी। एक ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आपने कुंडली देखी, ठीक, कुंडली में तुमने जो जानकारी थी ना उसकी 80% ही एक्यूरेट थी, मतलब 80% चीजें उसके साथ खराब थी, 20% सही था। आपने उस 20% लेकर ही उसको बता दिया कि तुम्हारे साथ ये 80% चीजें सही हो जाएंगी, ठीक। अब वो 80% चीजें उसके साथ सही हो गई। जब तुम लोगों के बारे में भला करना सोचोगे, तुम्हारे अंदर की करुणा की भावना रहेगी ना, तो तुम अपने आप तुम्हारे जो बोलोगे ना इसको सही होती चली जाएंगी। इसको दुर्योध योग बोलते हैं हमारे इसमें। दुर्योध योग ये होता है कि जैसे मान लो आप चीजों को बोलते, जैसा जो आम बोलचाल भाषा में कि हमारे कंठ में साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो गई, यही जब आप ऐसा करेंगे ना, ऐसा आपका वो होगा, आपसे लोग भी जुड़ेंगे, आप जो बताएंगे समझाएंगे वो भी बहुत अच्छे से आपके साथ होगा, या वो भी उनके साथ सेम वही होगा। अब सेम होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बताया कि 100% आपके साथ चीजें ये होंगी, और तो 100% नहीं, 80 80% तो बिल्कुल उसके साथ ये चीज होगी, ठीक। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। तो जो ज्योतिष है इसको अंधविश्वास वही लोग माने, ठीक है। तो थोड़ा अब हम अपने 1 मिनट समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बताया, क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा आप लोग से मैं विचार सुनना चाह रहा हूँ, जो बता समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना। जी 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 सर, जी सर। ठीक है। इस चीज को कभी, अगर तुम ज्योतिष अगर सीखना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, तो इस चीज को कभी लालच में लेकर मत चलना कि मैं ये सीख कर कुछ ऐसा कर दूंगा, या मैं देखो, एक होता है ना कि जब तुम ये कहोगे किसी से भी कि मैं अच्छा हूं, तब तो ये तुम्हारा स्वाभिमान है, तुम बिल्कुल कह सकते हो मैं अच्छा हूं। लेकिन जब इस चीज को लेकर तुम कि मैं ही अच्छा हूं, तब ये कहीं ना कहीं अभिमान हो जाएगा, अभिमान किसी का यहाँ पर नहीं टिकता है, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, लोगों की सेवा करने का प्रयास कीजिएगा। जब आप लोगों की अगर आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अच्छा अच्छा बता पढ़ा समझा रहे हैं, ठीक, लोगों को अगर आप अच्छा कर रहे हैं और आपके साथ अगर चीजें बुरी हो रही तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ भी अच्छाई करने लगेगा। लोग जब ऐसा करते हैं ना, जैसे मान लो कोई फ्रस्ट्रेट है लाइफ में, उसके लाइफ में जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो आपके लाइफ में चीजें नहीं ठीक है, आपके घर में खाने को नहीं है, तो जो लोग होते हैं ना, मान लो कोई खाने को आया और आपके पास एक रोटी ज्यादा है, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट है, अब कल का उसके पास खाने को नहीं, लेकिन आज वो उसको एक रोटी दे सकता था। अगर वही उसने आज मतलब जो था मांगने आया, जो था बेसहारा था या उसको चाहिए था, उसको उसने वो एक रोटी नहीं दी, अब वो एक रोटी नहीं दी ना, और ईश्वर वहां से देख रहा है। मान लो ईश्वर जो अगर होता है, जैसा लोग, ईश्वर है, ईश्वर होता है, तो अगर ईश्वर होता है, अगर ईश्वर देख रहा है, ईश्वर अगर ये सोच रहा हो कि अगर आज इसको एक रोटी दी था ना, मैं इसको 10 दिन का इसको खाना देता हूं, तो ऐसे समझिएगा बातों को, जी सर, जी सर। ठीक है।
इस चीज को कभी लालच जी में, सर। जितना आपके पास हो डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, लोगों का भला करने की कोशिश। जी जी इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले दिन भी बता रहा था कि अगर हमको इस चीज को पढ़ना है, सबसे पहले मेडिटेशन, ईश्वर से जुड़ाव जो बैठा हुआ है, जो आपके अंदर है, उससे पहले आप रूबरू हुए। आत्मज्ञान जिसको हम लोग अध्यात्म की भाषा में कहते हैं, मैं क्यों हूँ, मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, ऐसा करेंगे ना, आप जो फलित करेंगे ना वो चीजें सही होती चली जाएंगी। चलिए हम लोग इसके थोड़ा और, जी क्योंकि 8-10 मिनट की क्लास बची हुई है, पर थोड़ा ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। जैसे मान लो एक होता है ना कि आप हैं एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, लेकिन आपको यही नहीं ज्ञान है, पूछा जा रहा है, 4 लोग आकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या, तुम ये क्या पढ़ रहे हो, साइंस इतनी आगे निकल गई, ग्रह वहां वो सॉरी सैटेलाइट भेज रहे हैं चंद्रमा पर, और तुम चंद्रमा के बारे में कह रहे हो हमारे लाइफ में होता है, कैसे हम, कैसे चंद्रमा ये ज्वार, मतलब क्या कहते हैं लोगों का एक तर्क और मैंने सुना, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको। जी जी लोग एस्ट्रोलॉजी को सोच रहे हैं बाहर है, और वही अगर इनको अगर अच्छे से समझाया जाए कि एस्ट्रोलॉजी हमारे अंदर है, जो ये ब्रह्मांड है हमारे अंदर है, जो ज्योतिष विद्या हमारे अंदर है, ना कि बाहर है। ठीक है। जी जी लोगों ने देखा अंदर का पहचान, जैसे मान लो आपको अपने बारे में नहीं पता है, लेकिन सेम आपके जैसा अगर कोई बाहर है, अगर बाहर बाहर के बारे में अगर आपको पता चल गया, जो बाहर है उसके बारे में पता चल गया ना, अपने बारे में अपने आप पता चल जाएगा। तो सेम ही एस्ट्रोलॉजी के साथ में हुआ। बाहर का उन्होंने जाना, कैसे ये ग्रह कब घूमते हैं, तो मनुष्य के अंदर कौन से विचार आते हैं, मनुष्य कैसा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव सोचता है, तो ऐसे करके जो विचार आए उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, वो उस विचार को यहाँ पर इस विद्या में लिखा गया। ठीक है। तो सबसे बड़ा इसका यही मैं वो बताऊंगा कि अगर एस्ट्रोलॉजी है ना वो हमारे अंदर है, मैं अंदर अंदर बार बार बोल रहा हूँ, अगर वो तुम सामने वाले को भी ये चीज समझा लेगा ना, वो कभी एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ठीक। सबसे पहले तो ज्योतिष जो है इसका अर्थ, ये ज्योति होता है प्रकाश, इस मतलब देवता, देवता का प्रकाश। जैसे एक होता है ना, जिसे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर है, हम खुद ईश्वर हैं, हमारे अंदर जो बैठा हुआ जिसे वो ईश्वर है। तो जो प्रकाश दे हमारे लाइफ में, जो चीजों को दिखाए, लाइफ में होगा क्या ये बताए, लाइफ में आपके साथ कल क्या होगा ये बताए, लाइफ में आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे ये बताए, लाइफ में आप लोगों की हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे ये बताए, आपके लाइफ में कल कुछ होने वाला है ये बताए। ये होता है जो क्या कहते हैं, ये आपको जो प्रकाश दिखाता है। एस्ट्रोलॉजी कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसको जो भविष्यवाणी कहते हैं उनसे थोड़ा संभल कर रहिएगा। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन मीन्स ये नहीं आपने जो बोल दिया वो सही हो जाएगा। अभी इतना ज्ञान किसी को नहीं है कि वो जो बताए वो सही हो जाए। हाँ, 80%, 70% एक्यूरेसी किसी किसी की हो सकती है, लेकिन सब बातों पर 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, इस बात को समझिएगा। ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश से जीवन का विश्लेषण। ठीक। जो ग्रह है, नक्षत्र है, इनके जो प्रकाश हमारे ऊपर आ रहे हैं, जो हमारे अंदर है, जो प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है उस चीज का। जी जी ठीक है। उस चीज का सबसे पहले, अब मैंने आपको वैज्ञानिक बताया है कि देखिए पहले जो था ना, अब ये जो साइंस वाले हैं ना, ये जो बहुत अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, इन सब चीजों को नहीं मानते, तो पहले ऐसा था ना कि जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो, जैसे मैंने कई लोगों का पढ़ा समझा, बुक पढ़ी, जो एस्ट्रोनॉमी वाले होते हैं ये कहते हैं एस्ट्रोनॉमी रियल है, एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ नहीं है। इनको ये नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी से ही इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को निकाला है। पहले जो था वो खगोल विज्ञान और ज्योतिष एक थे। सबसे पहले खगोल विज्ञान जो है वो नहीं, सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान, फिर उससे खगोल विज्ञान का जन्म हुआ। जब हमने बताया, जैसे मान लो जो चाणक्य थे, आर्यभट्ट, जब इन लोगों ने बताया कि चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, तब लोगों ने ये उसमें में से एस्ट्रोनॉमी निकाला, ना कि एस्ट्रोनॉमी में से एस्ट्रोलॉजी को निकाला गया है। तो ये चीज इनको जब समझ में आ जाएगी ना, ये नहीं इस चीज को प्रूव करना चाहते, मैं आज यहाँ पर ये प्रूव कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी आया है, ना कि एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी आया है, इस बात को समझिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, ज्योतिष क्यों हमको, व्यक्ति के स्वभाव संभावनाओं चुनौतियों का पूर्ण मान, एक व्यक्ति जो है वो कैसा होगा। क्योंकि जो यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, हम लोग का लाइफ पहले से डिसाइडेड होता है, हम करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, जैसे क्या करेंगे, ये सब पहले से डिसाइड होता है। स्वभाव संभावनाएं,
संभावनाएं मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये संभावनाएं हैं, प्रिडिक्शन है। आपने बोल दिया, अगर नहीं हुआ तो ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा है, ज्योतिष विद्या कैसी है, ये सब मत सोचिएगा। ये संभावनाओं पूरा प्रिडिक्शन होता है कि आपने बोला हाँ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, यही बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोल बता रहे हैं कि आपके अंदर है वो चीज, आपके अंदर ये चीज है, मतलब आप उसका भला करना चाह रहे हैं, तब आप उसको बताएंगे, तब तो वो चीज उसके साथ सही हो जाएगी। ये खुद मैंने फील किया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं पर ये लेकर चलेंगे कि जो सामने है इसको मुझे किसी तरीके से, मतलब क्या कहते हैं उसको, लूटना है, आज की भाषा में लूट, तब नहीं, कोई भी चीज नहीं। और ऐसा है कि ठीक है ये मुझे दे या ना दे कोई भी चीज, लेकिन इसको मुझे जो अपना अच्छा हो सकता है वो डिलीवर करना है, तब आपके साथ वो जो संभावनाएं है ना, वो भविष्यवाणी में बदल जाएंगी। वहां पर हम भविष्यवाणी कंसीडर करेंगे। चुनौतियों का पूर्वानुमान, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी चुनौतियां आने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, ये होने वाला है, फलाना ढिमकाना, ये सब, ये सारी चीजें। शुभ मुहूर्त चुनना, विवाह गृह प्रवेश, जैसे जो विवाह होता है ना, वो जीवन का एक बहुत अहम मुद्दा माना जाता है। एक विवाह, दूसरी नौकरी, आप क्या काम कर रहे हैं और आप किसके साथ रह रहे हैं, यही दोनों चीजें आपके लाइफ को डिसाइड करती हैं। तो ये सब चीजों के लिए तो एक शुभ मुहूर्त होता है ना, अगर लाइफ में कोई चीज बड़ी है तो उसका हम लोग शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो जो एक शुभ मुहूर्त होता है, जैसे ये शुभ मुहूर्त कैसे निकाला गया, थोड़ा मैं ये भी आपको बात बता रहा हूँ। इसकी भी गणना हुई। जब मैं आप एस्ट्रोलॉजी का, जब मैं आपको गणित वाला सूत्र बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, इसकी भी मतलब गणना हुई। जैसे मान लो, अगर किसी चीज को तुमको खोजना है, जैसे जो ये आजकल मेडिकल में भी दवाइयां आती है ना, तो पहले जैसे 40, एक मिनट। जैसे मान लो, आजकल जो ये दवाइयां आती है, मान लो इसमें, हाँ मान लो कोई दवाई आई, ठीक, मान लो कोई मेडिसिन आई, ठीक है। अब मेडिसिन आई तो सबसे पहले ये जानवरों पर, जैसे चूहों पर, ठीक, कुत्तों पर, इन सब पर ट्राई करते हैं। तो ऐसे इस चीज को भी ट्राई किया गया। पहले मान लो 10 लोगों को लिया गया, इनके लाइफ में कब चीजें क्या हुई, इनकी शादी इस समय हुई, ऐसे करके फिर गणनाएं निकाली गई। और फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी थी, तो इन दोनों को कनेक्टेड किया गया, तब हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, इसका जो शुभ मुहूर्त वाला, जो सबसे इस समय आपको बता दूं मेन, जैसे एक है ना, जैसे मैं ये आपको बता रहा था, लेकिन जो कहा गया है, मैं इसी को थोड़ा जैसे बता, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, इसका मतलब ये है, जैसा शरीर में वैसा ब्रह्मांड में। यही तो मैं आपको शुरू तभी से बोल रहा हूँ कि जो बाहर हो रहा है, जो बाहर चीजें हो रही हैं, वो बाहर नहीं, वो आपके अंदर हो रही हैं। आप एस्ट्रोलॉजी अपने अंदर की चीजें, बाहर की नहीं चीजें, इसीलिए बोला गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ठीक। ठीक है। तो हाँ, 5:40 तक हमारी क्लास होगी, 1 मिनट बचा है। तो थोड़ा आप लोग को कोई और सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी हम क्लासेस, आपका डेली क्लासेस डेली होगी। रिकॉर्डिंग का आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा मंडे के बाद, सारी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ, ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। जी सर। हाँ, क्लास आज की समझ में आई ना, मैंने क्या बताया, कैसे क्या। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर, समझ में आ गया, सब समझ में आ रहा है। ठीक है। धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होगी। हाँ, क्लियर होंगी। यहाँ पर बैठना ना हमेशा, अगर तुम एक बार एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट बन गए ना, हमेशा इसके स्टूडेंट ही बनकर रहना, बहुत अच्छे से चीजें काम में आएंगी, जी। चीजें आपके लाइफ में होंगी। कभी भी इसका मैं तो आज भी आपको बता दूं, जितना आप लोग नहीं पढ़, मतलब आप लोग चलिए, आप उससे 3 गुना ज्यादा मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ रखा है, फिर भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये चीज ऐसी है ना, मैं खत्म